हर हर महादेव। वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट थर्ड का एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे। पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यूनिट थर्ड की ओर बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज द जनरल इंक्रीजेज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। व्हेन इन्फ्लेशन rises, the purchasing power of money decreases, meaning you can buy less with the same amount of money. For example, if inflation is high, the price of daily items like milk and bread may increase. महंगाई का मतलब है कि समय के साथ सामानों और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो पैसे की क्रय शक्ति घट जाती है, यानी उतने ही पैसों में आप पहले जितना सामान नहीं खरीद सकते। उदाहरण के लिए, अगर महंगाई ज्यादा है तो दूध और रोटी जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमत भी बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment refers to people who are capable of working but don't have jobs. High unemployment rate indicate that many people are out of work, which can lead to financial difficulties and reduce economic growth. Unemployment यानी कि बेरोजगारी। बेरोजगारी उन लोगों को दर्शाती है जो काम करने योग्य हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। अगर बेरोजगारी दर ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि बहुत से लोग काम के बिना हैं, जिससे आर्थिक विकास में कमी आ सकती है। लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे गांव में फसल खराब हो गई और काम नहीं मिल पा रहा तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। थर्ड है हमारा ट्रेड साइकिल। Trade cycle or business cycle are fluctuation in economic activity over a period of time. These cycles include phases like expansion, growth, peak, high point, contraction, decline, and throughout lowest point. For instance, during expansion, businesses thrive and jobs are created. In contraction, business may close and unemployment rises. ट्रेड साइकिल का मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों में समय समय पर उतार चढ़ाव आते हैं। इसमें वृद्धि भी हो सकती है, घटोतरी भी हो सकती है, संकुचन भी हो सकता है और बिजनेस बंद भी हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे एक साल में व्यापार अच्छा चलता है तो वृद्धि होगी, अगले साल मंदी आ जाती है तो संकुचन हो जाएगा, यानी कि काम घट जाएगा। फोर्थ टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ फोर सेक्टर इकोनॉमी। चार क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह बोलते हैं इसको हिंदी में। द सर्कुलर फ्लो मॉडल शो हाउ मनी एंड गुड्स मूव थ्रू एन इकोनॉमी in four sector economy. We include household, business, government and foreign sector like other country. Money flow between these sectors showing how each one play a role in economy. सर्कुलर फ्लो मॉडल से हम समझते हैं कि पैसे और वस्तुएं एक अर्थव्यवस्था में कैसे घूमती है। जैसे कि फोर सेक्टर इकोनॉमी में हम घर, व्यवसाय, सरकारी और विदेशी क्षेत्र को शामिल करते हैं। जैसे घर के लोग सामान खरीदते हैं, व्यवसाय उत्पादन करते हैं, सरकार कर लगाती है और विदेशी व्यापार भी इससे जुड़ा हुआ होता है। फिफ्थ है हमारा गवर्नमेंट इन मैक्रो इकोनॉमी। द गवर्नमेंट हैज significant role in macroeconomy, influencing economic activity through policy and regulation. It affect employment, inflation and economic growth. सकल अर्थव्यवस्था में सरकार की एक बड़ी भूमिका होती है जो नीतियों और नियमों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। जैसे सरकार ने नौकरी के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं जिसमें बेरोजगारी कम हो सकती है। Fiscal policy. Fiscal policy involves the government spending and taxation decision. By adjusting these, the government can influence economy overall demand. For example, cutting tax increase people spending power, boosting economic growth. फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में सरकार खर्च और कर निर्धारण शामिल होता है। इनको बदलकर सरकार अर्थव्यवस्था की कुल मांग को प्रभावित कर सकती है। अगर सरकार टैक्स घटा देती है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे जिससे व्यापार बढ़ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई इन इंडिया टू मैनेज द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। बाय डूइंग दिस इट्स एम टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी। मौद्रिक नीति को केंद्रीय बैंक नियंत्रित करता है ताकि अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रण किया जा सके। अगर रिजर्व बैंक ब्याज कम कर देता है तो लोग ज्यादा लोन ले सकेंगे जिससे खर्च बढ़ेगा और जिससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी। 8 एंड लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, मेजरिंग नेशनल इनकम एंड आउटपुट। दिस रेफर्स टू कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम अर्न बाय द कंट्री रेसिडेंट नेशनल इनकम and total value of goods and service product output. These measurements help understand the country economic performance. Common method include GDP gross domestic product and GNP gross national product. इसका मतलब है देश के निवासियों द्वारा कमाई गई कुल आय, राष्ट्रीय आय और उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य उत्पादन का मापन करना। जैसे हम जीडीपी में जान सकते हैं कि
एक देश ने एक साल में कितनी आर्थिक गतिविधियां की हैं और कितना उत्पादन किया है। अगर कभी आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आए तो रुको नहीं, बार बार कोशिश करो। यही मेहनत आपको आगे लेकर जाएगी। वीडियो के एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आपको वीडियो या आने वाली वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। हर हर महादेव।